हाय गाइस, आज मैं आपसे कुछ बात करने वाला हूं और हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी कड़वी और थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लगें, पर मुझे लगता है कि आपके एग्जाम्स के लिए आपसे बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली बात जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, बेटा एक बात याद रखना, पास सब होना चाहते हैं, हर एक बच्चा पास होना चाहता है, कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहता। लेकिन पास होने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है उतनी मेहनत कोई छात्र नहीं करना चाहता। तो एक बात याद रखना बेटा, आपकी इच्छाओं का रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो मन है करने का, आपके जो सपने हैं, आप जो भगवान से प्रार्थना करते हो, हे भगवान पास करा देना, वो प्रार्थनाओं का रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। एक बात याद रखना बेटा, जितनी मेहनत एक एग्जाम मांगता है, मतलब उतनी मेहनत एक एग्जाम मांगता है। अगर आप उससे कम करोगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा गाइस। हर बच्चे के पास 25-50 एक्सक्यूजेस होते हैं कि सर ये हो गया तो पढ़ नहीं पा रहा हूं, रात को पढ़ने बैठता हूं तो सर दुखता है, ठीक है। क्या आपको लगेगा यार भूख लग रही है, कुछ खा लूं क्या, ठीक है। फैमिली प्रॉब्लम चल रही है, उससे लड़ाई हो गई है, वो मेरा फोन नहीं उठा रही है या वो मेरा फोन नहीं उठा रहा हूं। एक बात बताऊं, बहाने देना बंद करो। पढ़ाई ना करने के 100 बहाने होते हैं और करने का सिर्फ एक बहाना होता है कि पास होना है। क्लियर है क्या? तो अपने आप को धोखा देना बंद कर दो गाइस। क्लियर है क्या कि हम कई बार क्या करते हैं, 25 प्रकार के एक्सक्यूजेस बना रहे होते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हमेशा बोला गया है, सेल्फ पिटी इज द बेस्ट लग्जरी ह्यूमन बीइंग कैन एवर हैव। खुद पे दया खाना बंद कर दो। तुम कोई बहुत भयंकर काम नहीं कर रहे हो, कोई बहुत महान काम नहीं कर रहे हो, अपना करियर बनाना है, उस करियर को बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। मैं बच्चे को देखता हूं, बच्चा हमेशा अपने ऊपर, भैया मैं तो बोझ तले दबा हुआ हूं, ये हो रहा है वो हो रहा है। भाई तुमसे 4 गुना मेहनत करते हैं, ठीक है। जो डॉक्टरी पढ़ रहे होते हैं, यूपीएससी पढ़ रहे होते हैं, जो सीए पढ़ रहे होते हैं, सीएस के भी कुछ बच्चे, हर कोर्स के बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है क्या? तो अपने ऊपर ये बर्डन लेना छोड़ दो बच्चों। एक्सक्यूजेस मत दो खुद को। एक बात याद रखना, हो सकता है कई बच्चों के जेन्युइन भी हो, प्रॉब्लम जेन्युइन भी हो सकती है, लेकिन एक बात रखना, आपकी प्रॉब्लम कितनी भी जेन्युइन हो, आईसीएसआई को उससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? आपके रिजल्ट को उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चुपचाप बैठ जाओ और पढ़ाई शुरू कर दो। अपने बहानों की लिस्ट बनाओ जो आप अब आम तौर पे ना पढ़ने के लिए बनाते हो। किसी से बात ना होना, हेल्थ का ठीक ना लगना, सर दुखना, नींद ना आना, या जो भी आपके कारण होते हैं, भूख लगना, जो भी आपके कारण है, उन एक्सक्यूजेस की लिस्ट बनाओ, कागज में लिख के, प्रैक्टिकल सोल्यूशन दे रहा हूं, कागज में लिख के रख लो कि ये मैं बहाने बनाता हूं, और उनको नहीं सुनना है। कागज में लिख के रख लो, अगली बार जब इन बहानों के कारण अगर मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूं ना, तो नहीं छोड़ूंगा, नहीं सुनूंगा बात अपने मन की। क्लियर है क्या? अगर आपका मन बोले कि नहीं यार एक काम करते, बाहर कुछ खा के जाते हैं या एक वॉक करके जाते हैं, ठीक है। अरे अजीब अजीब बहाने, हेल्थ इश्यूज के बहाने बनाने लगता है। भाई मोटा हो रहा है, थोड़ा वॉक कर ले, वॉक कर ले, कर, हेल्थ का ध्यान दे। लेकिन जब जब पढ़ने बैठ रहा है सिर्फ तब मत दे। समोसा खाते समय हेल्थ की याद नहीं आती है, ठीक है। दिन भर पड़े रहेंगे सोफे में बैठ के, मूवी देखते रहेंगे, नेटफ्लिक्स देख रहेंगे, तब याद नहीं आएगी। जब पढ़ने बैठेंगे तब याद आएगी कि मोटे हो रहे हैं, वॉक करना चाहिए। ये गलत है, बात समझ में आ रही है? तो एक्सक्यूजेस को, बहाना को बिल्कुल भी ना दे, अपनी इज्जत, अपने मन को बिल्कुल भी इज्जत ना दे। सितंबर इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ बच्चों, सितंबर सबसे जरूरी है। अक्टूबर में है दिवाली, दशहरा, पूरे त्योहार हैं, आपको समझना पड़ेगा। यही वो मंथ है जो कैपिटलाइज करना है। इस मंथ में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। प्लीज बच्चों, इस मंथ में अपने टारगेट्स बना लो, बिल्कुल दीन दुनिया छोड़ के पढ़ने बैठ जाओ। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, प्लीज अपने आप को थोड़ा पावरफुल बनाओ, अपने ऊपर थोड़े कठोर बनो, थोड़े स्ट्रांग बनो, थोड़ी हिम्मत बनाओ। इतने कमजोर नहीं है हम यार, हम सीएस बनने वाले हैं, और अगर हमें सीएस बनना है तो हमें मजबूत होना पड़ेगा गाइस। तो सितंबर बहुत क्रूशियल मंथ है, इसका एक एक दिन, एक एक घंटा काउंट करता है। मत जाओ बर्थडेज में, मत जाओ पार्टीज में। सितंबर को बहुत संभाल के रख लो। अगर इस मंथ में मेजर कोर्स कंप्लीट कर लिया ना, तो अक्टूबर में कॉन्फिडेंस रहेगा और नवंबर में आप रिवीजन में पहुंच जाओगे। अगर आप बोथ ग्रुप्स देना चाह रहे हो या सिंगल ग्रुप देना चाह रहे हो, कैसे भी करके आपका अक्टूबर तक सारी क्लासेस और सारे कोर्सेज खत्म हो जाने चाहिए। नवंबर और दिसंबर मुझे आपका वो 50 डेज सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए चाहिए, कुछ कोई नया पढ़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए। अगर आप वाकई में एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो